हाँ बेटा, आज जो है युगपत समीकरण कैसे हम बीज गुणन विधि से सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत समीकरणों को व्यापक रूप में लिखते हैं और उनको हल करके एक सूत्र प्राप्त करते हैं। इस सूत्र के प्रयोग से अन्य प्रश्न सीधे हम हल कर सकते हैं। तो जैसे युगपत समीकरण पहला है ax + by + c = 0। दूसरा है a-x + b-y + c = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब बेटा यहाँ पर इसका क्या नियम है, जैसे इसमें जो है, इसमें पहला पद क्या यक्स के लिए, तो यक्स इस पद को ढक लेते हैं। इसके बाद यक्स अपान फिर वाई के गुणांक का सीधे सी डैश से तिर्यक गुणा, फिर वाई के गुणांक का फिर जो है सी से तिर्यक गुणा करके घटा देते हैं। तो यक्स अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी = वाई अपॉन सी ए डैश माइनस ए सी डैश = 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। हम जो है जैसे गुणांकों का तिर्यक गुणा करते हैं और इसके बाद जैसे y के लिए है तो y वाला ढक लेते हैं, फिर जो x का गुणांक का सीधे कांस्टेंट में गुणा कर देते हैं, फिर y के गुणांक का फिर ऊपर वाले कांस्टेंट में गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार जो है अगर कांस्टेंट के लिए है तो कांस्टेंट वाला ढक लेते हैं, फिर जो है x वाले गुणांक का y के गुणांक में तिर्यक गुणा, फिर y वाले गुणांक का x वाले में तिर्यक गुणा करके घटा देते हैं। तो इसका जो फार्मूला बना x अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी = वाई अपॉन सी ए डैश माइनस ए सी डैश = 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब बेटा यहाँ पर जो है, अब पहले और दूसरे पद से, पहला पद क्या है x अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी, और दूसरा पद क्या y अपॉन सी ए डैश माइनस ए सी डैश। तो सबसे पहले और तीसरे पद से x की वैल्यू ज्ञात करिए। तो पहले और तीसरे से x अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी = 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो इससे x की वैल्यू हम याद करेंगे बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड क्या, y अपॉन सी ए डैश माइनस ए सी डैश बराबर 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई सी ए डैश माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब इसी आधार पर एग्जाम्पल की क्वेश्चन है, तो इसमें जो है क्या है, 5x + 7y - 31 = 0। और दूसरा क्या है युगपत समीकरण 7x - 9y + 13 = 0 को हल कीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हल करना है। तो बेटा बीज गुणन विधि से अगर ax + by + c = 0, a-y + b-y + c = 0 से तुलना करते हैं, तो a = 5, b = 7, c = -31 और a डैश की वैल्यू 7, b डैश की वैल्यू -9, c डैश की वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर पहले वाले फार्मूले का यूज करते हैं, x बराबर बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो यहाँ पर जो है जैसे सभी वैल्यू रखते हैं, तो x = 7 × 13 माइनस ब्रैकेट में -9 × -31 अपॉन 5 × -9 -7 × 7। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू आ गई -188 बटे -94, अर्थात x की वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार y के लिए फार्मूला क्या है, सी ए डैश माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब इसमें भी ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश का मान रखते हैं, रख करके हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, अतः x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आएगी। तो इसी आधार पर बीज गुणन विधि के आधार पर देखिए, यहाँ पर होमवर्क के क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को बीज गुणन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5। तो आप जो है इसी तरह आप ax + by + c = 0, a-x + b-y + c = 0 से तुलना करेंगे। a b c, a-b-c की वैल्यू ज्ञात करके x y z का मान ज्ञात कर लीजिएगा।